फनान साहब ये बताइए कि क्या डिमांड रह गई है जो पूरी होनी है? देखिए, बात ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो फिर ये है, यही है कि जी मतलब कि जो 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 माजी में रही है पीटीआई वाली लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो तो यही है कि भाई जी रिजल्ट भी तब्दील किए जाएं, जो है वो इनके लोगों को जो है वो पार्टियों में और जमा कराया जाए, इनके जो है वो जो सारा कुछ हमारे साथ एपिसोड हुई थी वो वाली सारी एपिसोड दोहराई जाए, मगर वो तो मतलब ये कुछ है ही डिमांड है नहीं आपकी? है। ये तो फजूल की लेवल प्लेइंग फील्ड पर रोए जा रहे हैं ना। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो कौम यूथ है ना, इन लोगों की मसला ये है कि ये तारीख नहीं पढ़ी हुई इन्होंने। ये समझते हैं कि जमशेद दस्ती टीवी पे आके झूठ बोल देगा तो वो तारीख बन जाएगी। आप जाके पढ़ें, इस मुल्क में लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है। आप जमशेद दस्ती जो इमरान खान के बारे में कहते हैं, मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, अगर आप कहेंगे मैं वीडियो भेज दूंगा। अगर जमशेद दस्ती की बात में वजन है ना, फिर वो दोनों बातों में वजन है। आप वो सुन ले जाके जो उसने इमरान खान के बारे में बोला हुआ है। तो ये इस हद तक गिर गए हैं और इनकी सियासत इतनी खराब हो चुकी है कि इनको झूठी अफसानवी कहानियां बनानी पड़ रही हैं। और उसके बाद जो है ये उसको बजाय इसके इन्वेस्टिगेट करवाएं, उसका प्रचार कर रहे हैं। मतलब आप मुझे बताएं कौन लोग होंगे जो इस तरह की बातों के प्रचार करेंगे? तो ये अब सियासत है पीटीआई की, कि बयानी। अब ये आप देखिएगा, ये इन्होंने एक और प्लान बनाया हुआ है, मैं आपको अभी बता देता हूं। इन्होंने बंदे इकट्ठे करके इन्होंने 8 फरवरी को हालात खराब करने की भी कोशिश करनी है। इन्होंने झूठे कहते हैं लोगों के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाने हैं। इन्होंने अभी जो इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसमें जो इनके लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए, बजाय इसके अदालतों में जाएं जहां से इनको रिलीफ मिल रहा है, इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। भैया आप जाएं अदालतों में, बाकी सारे जिनके खिलाफ आप लोगों ने झूठे मुकदमे बनाए थे वो सारे अदालतों से जाके उन्होंने खत्म करवाए हैं। चलिए वो पंजोता खत्म नहीं साहब से हुए। पूछते हैं, और सर क्या प्लानिंग कर रखी है 8 फरवरी के लिए? आपने ये इल्जाम लगा रहे हैं, कोई प्लानिंग की हुई है आपने? इन्होंने प्लानिंग की हुई है 8 फरवरी को, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये उस दिन हालात खराब करने की कोशिश, ये होंगे नाकाम, मैं भी आपको बता दूं, ये नाकाम होंगे, नहीं लेकिन पंजोता इन्होंने साहब, प्लानिंग की हुई है। और ये समझते हैं कि इनको बाकी लोगों को, हमें मालूम है क्या करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं जो इससे ज्यादा अहम है, ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर बजाय ये अपने का करतूत जो है वो चाहते हैं कि वो ऐसे कर दो जैसे हुआ ही नहीं कभी। मुझे बताएं कौन किसने कहा था तब्दीली का साल है 2018? ये भूल गए कि ये आवाम को बेवकूफ समझते हैं? ये पूरे किसी ये तब्दीली का साल कौन कहता था? क्या वो पूरी कुव्वत नहीं लगाई इस्टेब्लिशमेंट ने इनको जो है 2018 का इलेक्शन जितवाने के लिए? इसमें कोई, और ये मैं नहीं कह रहा, आप शायद मेतला का जो जनरल चले आपका पॉइंट आ गया, ये पंजोता साहब से जरा सुन ले। बताएं जी क्या प्लानिंग की हुई है 8 फरवरी के हवाले से? और रोकड़ी साहब ने भी आपको इन्वाइट किया, मियाँ वाली कुछ दिखाना चाहते हैं आपको वहाँ पर। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। बात यह है कि ये तड़प तड़प के जो बोल रहे हैं ना, या जो इनको गुस्सा आ रहा है, ये सियासत में इस तरह से अंधे हो गए, कुर्सी के लालच में इस तरह से ये पागल हो गए कि लोग उनके घरों में जिस तरह से इन्होंने छापे मरवाए, लोगों को अगवा किया। पंजाब में अगर देखा जाए ना तो नवाज शरीफ और मरियम जो हैं उनकी सिर्फ डायरेक्शन चलती है पुलिस को कि आप जाएं उसको उठा लें, ये कैंडिडेट मजबूत है। वहाँ पर जो उनके लोकल MP MNA हैं वो बाकायदा लिस्ट देते हैं कि शाम इसको उठा लिया जाए, ये मजबूत उम्मीदवार हैं और इनको पकड़ा जाए ताकि इनका कोई उम्मीदवार ही ना हो। आप जो इतने हीरो हैं, आपने परफॉर्मेंस दी है, आपने 3 अदवार में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और आप चौथी मरतबा भी मनसब पे आना चाहते हैं, तो फिर निकलें आवाम में। फिर खौफ किस बात का है? क्यों उम्मीदवारों को उठा रहे हैं? फिर बल्ले के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट फैसला देता है, आप सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस जज के ऊपर ट्रोलिंग करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में डेट इंतखाबात के हवाले से फिक्स होती है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही शुरू कर देते हैं कि जनाब बंदयाल साहब और इमरानडू और फलाना फलाना, उस मोअज़्ज़ज़ जज को जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है उसके ऊपर आप हमला शुरू कर देते हैं। आपके पास अगर है परफॉर्मेंस तो आप आए ना फिर सियासी मैदान। फिर क्यों कौम इमरान खान के साथ खड़ी है? 2018 की बात करते हैं कि तब्दीली का नारा मारा था, तो तब्दीली इमरान खान ने लेकर आई। आज शऊर है कौम के अंदर, यही तब्दीली थी कि वो चोरों को पहचाने, जो उनके असल लीडर हैं, जो उनके इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, उनको पहचान हो। और वो पहचान इमरान खान ने करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर अब आप जितना शोर मचा लेना 2 4 10 बैठ के, वो फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात आपके जनाब जैसे रोकड़ी साहब भी फरमा रहे थे कि वकीलों की पार्टी बन गई है और ये 9 मई वाले और दूसरे और तीसरे, मुझे ये बताएं कि जो इनकी पार्टी में आ गया वो 9 मई से निकल गया, वो बरी ज़िम्मा हो गया,
उसकी इश्तिहारी के वारंट जो थे वो सारे ख़त्म हो गए, वो बिल्कुल उसको क्लीन चिट मिल गई। उसके ऊपर जो कैमरा के ऊपर पाबंदियाँ थी, इनके पास बैठे हुए वो कैसे लाइव जा रहे होते हैं। और मुझे ये बताएं ना कि इनके पास मंशूर क्या है इनके पास मैंडेट, मुझे बताएं कि इनकी आवाम में पजीराई क्या है। अभी तो आपको 9 दिन हुए हैं पार्टी बनाए हुए, और आप पहले से यूं नारे मार रहे हैं जैसे पूरी दुनिया में आप मकबूल हैं और पूरी दुनिया में आपकी खिदमत हैं, और आपने पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी की है। जिसने की है उसके साथ लोग खड़े हैं। आप गलियों में निकलें, आप मोहल्लों में निकलें, आप मियाँ वाली आप जाएँ ना, वहाँ जाकर पूछें तो सही। आप इधर अगर बैठ के टीवी के ऊपर बैठ के ये कहेंगे कि जनाब हम आपको लेकर जाते हैं, तो मैं जाने के लिए तैयार, आ जाएं, देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवाम में पजीराई क्या है। आवाम में तो आपको इतना खौफ है कि आप निकलते हैं और आप लोगों को पैसे देकर अपने जलसों में लाते हैं और वो नारे मारते हैं इमरान खान जिंदाबाद के। लोग सोशल मीडिया के ऊपर खान का नाम लेते हैं, आप कहते हैं जी वो सोशल मीडिया का वजीर आज़म है। मुझे बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इमरान खान के हक में बोलते हैं, क्या वो खिलाई मखलूक है? क्या उनका वोट नहीं है? आपका यही तो वतीरा रहा है कि आपने इस कौम को कदर नहीं दी, आपने वोट को इज्जत नहीं दी। आप वोट की इज्जत की बात जुबानी करते हैं, प्रैक्टिकली आपने लोगों की इज्जतें जो हैं हवा में उड़ाई। आपने लोगों के घरों में जो है वो छापे मरवा के उस्मान डार की वालदा के साथ जो किया। और जमशेद दस्ती की जो बात करते हैं, शर्म की बात होनी चाहिए कि उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो एक ड्रामा कर रहा है, बहाना मार रहा है। पूरी दुनिया ने देखा, कल ह्यूमन राइट्स का जो है वो बैठा हुआ था, वो सेल वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुनीज़े वहाँ पर बैठी थी जो उसको हेड कर रही थी। उन्होंने भी कहा कि एक जमात को ही मुकम्मल उसके ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो निगरान हुकूमत है वो इलेक्शन को डीरेल करना चाहती है। तो सारे वो जजेस भी हमारे साथ मिले हुए हैं, और दूसरे नंबर पर जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी सारी हमारे साथ मिली हुई हैं। देखें, बात यह है कि इस वक्त हम तो जेलों में पड़े हैं, लेकिन कल आपकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होगी, आपको प्रोटोकॉल हासिल है, उसके बावजूद हमारे हवाले से क्यों फिर बात हो रही है हर जगह के ऊपर? तो ये बात आंखें बंद कर लेना कि कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल जो है वो हर तरफ जो है ये जानबूझकर ड्रामे कर रहे हैं, और 8 फरवरी को ये ड्रामा करेंगे। या ये कहें कि आपने धरना क्यों किया, आपने क्या हल्के उस वक्त खुलवाए थे? जिन हल्कों में धांधली की थी तो उसके इमरान खान ने धरना दिया, आपने क्या हल्के खुलवाए? अब मेरी मुकम्मल होने देना, मैंने नहीं सुनी बात, काटी आपकी बात। तो आपने क्या हल्के खुलवाए थे? आपने जब एक देखें, आईने पाकिस्तान हमें इस बात की प्रोटेक्शन देता है और हक देता है कि आप जो है आप धरने भी कर सकते हैं, आप एहतजाज भी कर सकते हैं। जब आप एहतजाज करें वो ठीक है, जब आप डी चौक में आए ठीक है, जब आप पुरअमन एहतजाज करें फिर ठीक है, जब हम करें तो हम दहशतगर्द हैं। बात यह है कि दो बातें ना करें, और इमरान खान ने ये सोच दी है और इमरान खान ने ये विजन दिया है। चले ये रोकड़ी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दें। रोकड़ी साहब ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आपकी साइड पे आ जाए वो ड्राई क्लीन हो जाता है, पर्चे ख़त्म हो जाते हैं, और सेकेंडली आप एक नई सियासी जमात हैं, कोई पब्लिकली उतने ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे, चंद जलसे किए उसके बाद कोई बड़ी गैदरिंग करने में कामयाब नहीं हुए। देखिए, बात यह है कि हमारा ये जिस पार्टी में पंजोता साहब को 9 दिन हुए ना आए हुए, हमारी जिंदगियां उस पार्टी में लगी हैं, और हम नहीं चाहते थे कि पार्टी उस रास्ते पर जाए जिस पर गई, और हम नहीं चाहते थे कि पार्टी आज पंजोता साहब जैसे हमारे भाइयों के हवाले हो जाए। यानी मैं इनको कोई वो डिग्रेड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी पॉलिटिकल विजडम और इनकी पॉलिटिकल अप्रोच और इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल जितनी है 9 दिन की, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि पार्टी मेरी 9 दिन की है या 10 दिन की है, इसको आपको मसला नहीं होना चाहिए। गुजारिश मैं कर सकता हूँ, मैं आपकी तो फिर आप गुजारिश ठीक करें ना। आपकी तमाम थकाहत, आपकी नहीं, मैंने आपकी जातियात के ऊपर बात नहीं की कि आप लोटे बने हैं या नहीं बने, मैंने उसकी बात नहीं की। आप अच्छा, फिर आपको भी मसला होगा ना। मेरी 9 दिन की है या 9 साल की है, उसको आपका क्या तल्लुक है? वकीलों का मतलब क्या है आपका? आपने अगवा करके, और आप कहते हैं जनाब के सियासतदान नजर नहीं आ रहे, कैसी आप बात करते हैं? करा दें, मैं बोल सकता हूँ। जो एंकर है ही हैज नहीं, मेरे ऊपर आपने चले बात कंप्लीट करने दीजिए। रोकड़ी साहब को बोले थे, रोकड़ी साहब बात मुकम्मल करें। जब ये तमाम कर रहे थे मैं खामोश था ना। जी आप बात मुकम्मल करें, आप बात मुकम्मल करें। आप कर रहे हैं, आपको तरीके से बात करनी होगी। इनको खामोश आप करा सकते हैं। पंजोता साहब बात मुकम्मल करने दे, फिर आपकी जानिब आते हैं। जी रोकड़ी साहब, आपको इनको तरीके से बुलवा सकते हैं जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इनको आप खामोश करा, इनको तरीके से बुलवा सकते हैं। आप तरीके से बोलेंगे तब मैं चुप करूंगा, ये खामोश हो जाए। हाँ जी, जी रोकड़ी साहब, आपको एथिकल है, एथिकल की बड़ी करा सकते हैं कि मैं बताऊं कि 5-5 करोड़
किस तरीके से कैसे इन साहिबान ने इमरान खान के नाम पर 5-5 करोड़ इकट्ठे करके कैसे पैसे खाए हुए हैं, आप इनको खामोश करा सकते हैं? लानत हो उस बंदे ने जिसने इकट्ठा किया। नहीं पंजोता साहब, बात मुकम्मल करने दे, फिर आपसे बात कर लेते हैं। इल्जाम लगाए रोकड़ी साहब को बात मुकम्मल ये क्या बात हुई? आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिएगा, आपको टाइम देंगे, आप जवाब दीजिएगा इसका प्रॉपर। जी रोकड़ी साहब, मेरी बात करने दें जी, बात मुकम्मल करें। गुजारिश ये है कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी में थे। आपका जो सवाल है, मैं उस सवाल का प्रिसाइज जवाब दूं। एक नैरेटिव डेवलप हो गया एंटी स्टेट, एक नैरेटिव डेवलप हो गया एंटी एस्टैब्लिशमेंट। अब जो उस नैरेटिव को छोड़े तो क्या वो कसूर कर रहा है, या एक पार्टी के अंदर एक ऐसा मिजाज बना दिया जाए बच्चों का कि वो उस गलती को गलत कहे तो उसकी मां बहन और उसके साथ ट्रोलिंग की जाए? हमने तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। दूसरी, पंजोता साहब की फिर कहूंगा, क्योंकि 9 दिन की पॉलिटिक्स है, इनको इल्म नहीं कि 1.5 साल पहले हम थे वो जिन्होंने कहा था कि आप इस रास्ते पर ना चलें, आप हमारा ये जो नैरेटिव बन रहा है ये गलत है। शहबाज गिल का जो नैरेटिव है ये गलत है। हम एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाएं और हम इस स्टेज पर खड़े हैं कि हम 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे और हम पाकिस्तान को अपग्रेड करें, जिसके लिए हमने ये पॉलिटिकल जो अपनी कोशिश की शुरू की थी। हमारा आज भी वही एजेंडा है कि हमने पॉलिटिक्स पाकिस्तान की अपग्रेडेशन के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए शुरू की थी। हम आज भी एलानिया कहते हैं। मैं तो 1.5 साल पहले जब हमने ये कहा तो हमने जब ये कहा तो हमारे साथ क्या हुआ, उसके बाद हमने उसको फेस किया। आज भी हम उसी स्टैंड पे खड़े हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कौमों को बचाने के लिए होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क की बहाली तरक्की के लिए होती हैं, रिफॉर्म्स के लिए होती हैं। हम आज भी उसी नजरिए पर खड़े हैं। हम आज भी ये क्लेम करता हूं, मैं क्लेम करता हूं कि ये रविश गलत है, ये एंटी स्टेट जो सेंटीमेंट्स हैं ये गलत है। आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मूवमेंट बच्चों के अंदर खड़ी करें और वो बच्चे कहीं पे आपके इशारों पर किसी की जगह चलकर कोई नुकसान अपने आप को पहुंचाएं, मुल्क को पहुंचाएं, ये सबसे बड़ी बदतमीजी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है, गलत है। अफनान साहब ये बता दीजिएगा कि बल्ले का निशान। आखिरी पॉइंट में आऊंगा। जमशेद दस्ती ये वो इंसान है कि जिसने इमरान खान के मुतालिक वो और वो गंदगी बकी। हम उस वक्त पार्टी में थे और हम उस वक्त कहते थे कि इसकी और इसकी गंदगी को बंद करो। या आज आप उसकी उस और गंदगी को भी एक्सेप्ट करें कि वो ठीक कह रहा था, और आज आप उसके झूठ को, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो झूठ कह रहा है, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि वो झूठ कह रहा है।